आइए सभी को गुड इवनिंग। तबीयत तो बहुत ख़राब है, क्लास तो जैन आप नहीं जा पाएंगे, इसीलिए कि आज शाम में क्लास बंद रखे हैं। अभी टैबलेट लेकर के आए हैं तो सोचे कि बैठे बैठे क्या करें, तो भारत भूगोल आज फिनिश कर देते हैं सारी। तो चलिए आप लोग टेंशन मत लीजिए, जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट है आज हम आपको भारत भूगोल को फिनिश कर देंगे, ठीक ना। आइए भारत भूगोल। तो भारत भूगोल में आप लोग को चल रहा था मिट्टी ना, क्या चल रहा था आप लोग को भारत भूगोल में? मृदाएं चल रहा था। तो आइए मृदा तो आज जो भी मृदा है सबको फिनिश करते हुए जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट है भारत भूगोल से संबंधित जो बचा हुआ है आज उन सभी को फिनिश करेंगे, ठीक। तो आप लोग हेडिंग बना लीजिए मृदाएं जो, और इससे पहले कुछ मृदा के वीडियो हम बना दिए थे। आज जो बचा हुआ है ना, तो आज मैं उन सभी को आज फिनिश कर दूंगा, समझ गए। तो आइए आप लोग आज आइए शुरू करते हैं। आप अपना लोग मृदा है तो हेडिंग बना लिए होंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। अब जो बचा हुआ उनको शुरू करते हैं। अब देखेंगे अपना लोग लाल मृदा, लाल मिट्टी, हेडिंग बनाइएगा लाल मिट्टी, सॉरी लाल मिट्टी देखेंगे। सबसे पहले कौन देखेंगे आज? लाल मिट्टी के बारे में पूरा जानकारी। लाल मिट्टी, लाल मिट्टी या लाल मृदाएं चलेगा, या इसी को लिख सकते हैं लाल मृदाएं, लाल मृदा ए भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। लाल मिट्टी या लाल मृदाएं लिखिए। तो चलिए ये सबसे पहले इसके कुछ समझते हैं। लाल मिट्टी लाल इसलिए होता है उसमें आयरन ऑक्साइड उपस्थित रहता है, तो आयरन ऑक्साइड उपस्थित होने के कारण लाल मिट्टी लाल दिखाई देता है, या उसी को इंग्लिश में हिंदी में लौह ऑक्साइड कहते हैं। लाल मिट्टी एक प्रकार की बंजर मिट्टी होती है। किस प्रकार की बंजर मिट्टी होती है? तो बंजर मिट्टी होती है, अनउपजाऊ होता है। कैसा होता है? अनउपजाऊ होता है। और इसमें इसके पुनः कृषि योग बनाने के लिए बाहर से चूना पत्थर मिला करके कृषि योग भूमि बनाया जाता है। जैसे लाल मिट्टी में चूना मिला दीजिएगा ना, तो इससे क्या होता है कि उसकी उर्वरता शक्ति पुनः आ जाती है। तो क्वेश्चन पूछेंगे लाल मिट्टी को पुनः कृषि योग बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो चूना पत्थर मिलाया जाता है। लाल मिट्टी मोटा अनाज के लिए उपयुक्त माना जाता है। जब लाल मिट्टी है उसके ऊपर जब पानी जम गए, तो लाल मिट्टी जब पानी के अंदर ढका हुआ है तो वो पीला दिखाई पड़ता है। कैसा दिखाई पड़ता है? पीला। तो जो लाल मिट्टी है वो पानी से ढका हुआ है तो वो आपको कहलाएगा कैसा? पीला मिट्टी कहलाएंगे। लाल मिट्टी अम्लीय प्रकृति की होती है, मतलब उसमें अम्लीय गुण पाए जाते हैं। किसमें? लाल मिट्टी में। तो इन सब के आप देखेंगे भारत के तटवर्तीय क्षेत्र में प्राय लाल मिट्टी पाए जाते हैं। तो देखेंगे लाल मिट्टी की विस्तार भी देखेंगे और कुछ बात इसके लिखेंगे भी। आइए ये लाल मिट्टी के बारे में आइए देखते हैं अपन लोग। जैसे इसका निर्माण जो होता है ना, रवेदा चट्टान मतलब आग्नेय चट्टान। रवेदा चट्टान आग्नेय चट्टान कहलाता। क्या कहलाता? आग्नेय चट्टान। रवेदा चट्टान जो होता है या तो रवेदा चट्टान, रवेदार चट्टान, रवेदा चट्टान होता है लाल मिट्टी। क्या होता है? सॉरी कहता आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान को ही रवेदा चट्टान कहा जाता है। और इसका निर्माण जो है ना, ज्वालामुखी के लावा के जमने से इसका निर्माण होता है। और इसी मिट्टी के अपर्दन और निक्षेपण से, अपर्दन और निक्षेपण जो
से जो जिस मिट्टी का निर्माण होता है वही लाल मिट्टी कहलाता है। क्या कहलाता है? लाल मिट्टी। तो आइए जितने भी महत्वपूर्ण बात है उन सभी को अभी अपना सब लिखते हैं। आइए लाल मिट्टी के बारे में चलिए, आइए लाल मिट्टी का निर्माण देखते हैं। आइए लाल मृदाएं, देखिए लाल मृदाएं का निर्माण, लाल मृदाएं का जो निर्माण होता है तो रवेदार एवं कायांततः, लाल मृदा का निर्माण रवेदार एवं कायांतरित, क्या एवं कायांतरित चट्टानों के अपर्दन एवं निक्षेपण से होता है। ध्यान दीजिए, लाल मृदाएं का निर्माण रवेदार एवं कायांतरित चट्टानों के अपर्दन एवं निक्षेपण से इसका निर्माण होता है। तो यहाँ पे रवेदार मतलब क्या हो गया? रवेदार का मतलब हो गया आग्नेय चट्टान। इसका मतलब क्या हो गया? आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान। इसी के अपर्दन और निक्षेपण से जो है इसका निर्माण होता है। अब देखिए कि लाल मृदा जो होता है ये अम्लीय प्रकृति का होता है। देखिए लाल मृदाएं अम्लीय प्रकृति के होते हैं। कौन? लाल मृदा। ये बंजर टाइप की मृदा होती है। ये बंजर प्रकार के मृदाएं होती हैं। इसमें चूना पत्थर मिलाने से कृषि योग्य बन जाती है। कृषि योग्य बन जाती है। इसमें मोटे अनाज की खेती होती है। जैसे इसमें मोटे अनाज की खेती होती है, समझ गए ना? जैसे हो गया गेहूं, हो गया दाल, हो गया, जैसे देखिएगा गेहूं हो गया, दाल हो गया, मक्का आदि हो जाएगा। अब ये लाल होता है लो ऑक्साइड के कारण। देखिए लो ऑक्साइड, हिंदी में लो ऑक्साइड, इंग्लिश में इसको बोलते हैं आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड लो ऑक्साइड उपस्थित होने के कारण लाल रंग की
दिखाई पड़ती है। कौन? ये मृदा, लाल मृदा। और उसके बाद देखिए एक मिनट और, जब इस मृदा जल से ढका रहता है, मतलब जब जल जमा रहता है तो आपको पीला दिखाई पड़ता है। देखिए पीला दिखाई पड़ता है। कैसा दिखाई पड़ता है? पीला। देखिए जब लाल मृदाएं पानी से ढकी रहती है, जब पानी से ढकी रहती है तो उसे पीला मृदाएं, तो उसे पीला मृदा के नाम से जानी जाती है। तो ये देखिए, अब इसका क्षेत्र देखते हैं। अधिकांश ये तटीय क्षेत्र में पाई जाती है। अधिकांश किस क्षेत्र में? तटीय क्षेत्र में पाई जाती है। जैसे हम थोड़ा सा बताते हैं आपको इसका, ध्यान दीजिए। ये हो गया आपको, ये वाला आइडिया हो गया आपको पश्चिमी तट, और ये वाला हो गया आपको पूर्वी तट। लगभग इसका तट के पास ही जो है ना इस मृदा का विस्तार पाए जाते हैं। किसका? लाल मृदा का। लाल मृदाएं का विस्तार लगभग तट के आसपास। आप देख लीजिएगा, तट के आसपास में कुछ क्षेत्र का भी नाम लिख देता हूं। जैसे पूर्वी, जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छोटा नागपुर का पठार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु हो गया, राजस्थान हो गया, कर्नाटक हो गया। मतलब कहने का मतलब इस यहाँ से लेकर के इस क्षेत्र में जो भी राज्य है ना, उन सब में आपका इसका विस्तार पाए जाते हैं। जैसे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, इससे ऊपर राजस्थान भी है, गुजरात भी है, महाराष्ट्र भी है। उसके बाद क्या कहते हैं, गोवा भी ले सकते हैं, कर्नाटक ले सकते हैं, केरल भी ले सकते हैं, तमिलनाडु ले सकते हैं, आंध्र प्रदेश ले सकते हैं, पश्चिम बंगाल ले सकते हैं। इस क्षेत्र में इसका विस्तार पाया जाता है। तो इससे आइडिया लगा करके भी इसका आप आंसर दे सकते हैं कि तट के आसपास जो राज्य होंगे उसमें जरूर इसका कुछ न कुछ अंश पाए जाएंगे। समझ गए? तो इसका विस्तार में तो हम बता ही दिया, जो नाम होंगे तट के पास वो आप लिख लीजिएगा। तो चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद फिर मैं आगे चलता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो आइए फटाफट समझ लेते हैं एक लाइन में। लाल मृदाएं का निर्माण रवेदार चट्टान, मतलब आग्नेय चट्टान को ही रवेदार चट्टान कहा जाता है। रवेदार का मतलब क्या? लावा के जमने से। तो इन्हीं के अपरदन और निक्षेपण से लाल मृदा की निर्माण होती है। और ये लाल मृदा जो है ना, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ये बंजर प्रकार के, मतलब बंजर मतलब क्या? अनुपयोगी होते हैं। तो इसमें चूना पत्थर मिलाने से जो है कृषि योग्य भूमि बन जाती है। इसमें मोटे अनाज की खेती होती है, जैसे गेहूं हो गया, दाल हो गया, मक्का हो गया, बाजरा हो गया। ये सब क्या है? मोटे अनाज है। इन सब की खेती इसमें होती है। अब देखिएगा कि लोह ऑक्साइड या इसी को बोलते हैं आयरन ऑक्साइड उपस्थित होने के कारण यह लाल रंग की दिखाई पड़ती है। जब ये मिट्टी जल के अंदर ढकी रहती है, जब इसमें पानी जमा रहता है, तब ये पीला मृदा के नाम से जानी जाती है। इसका विस्तार तो पश्चिमी मतलब तट के पास में अधिकांश इसका विस्तार है। तो चलिए अब ले लिएंगे स्क्रीनशॉट, तब आगे चलते हैं। तो आइए फटाफट आप लोग भी, आज मैं भारत भूगोल या जितना देर का वीडियो बने आज हम पूरी समाप्त करने का प्रयास करेंगे। और आप लोग भी जो है ना दिल थाम करके इसकी बना लीजिएगा, टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। मेहनत तो करना पड़ेगा, बिना मेहनत का कुछ होता नहीं है मेरे प्यारे छात्र छात्राओं। कल की मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। अब आइए देखते हैं अपना सब। इसके बाद जस्ट देख लेते हैं लेटेराइट मृदा। लेटेराइट
लेटेराइट मृदा है। तो लेटेराइट मृदा जो समझ रहे मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, ये लाल मृदा जो अभी बताए ना, जस्ट लाल मृदा के ही जो है ना, तो थोड़ी सी ये गर रहा था सर में। मेरे प्यारे छात्र छात्राओं ध्यान दीजिए, लाल मृदा जो होता है ना, लाल मृदा, उन्हीं के उसी लाल मृदा में अपरदन और निक्षेपण से, किससे? अपरदन और निक्षेपण से, या उसी में कटाव उठाव से जो है ना इस मृदा का निर्माण होता है। मतलब जहां जहां लाल मिट्टी पाए जाएंगे वहां वहां लेटेराइट मिट्टी पाए जाएंगे, क्योंकि लेटेराइट मिट्टी लाल मिट्टी के कटने छटने से, अपरदन निक्षेपण से, टूटने फूटने से इनका निर्माण होता है। तो ये भी जैसे हम अभी बताए थे आप लोग को, ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे छात्र छात्राओं। ये जो है ना इस क्षेत्र में भी, इस तटीय क्षेत्र में भी इस लेटेराइट मृदा की विस्तार है, तटीय क्षेत्र में ही। क्योंकि तट के देखिएगा, तट के थोड़े दूर में, इस दूर में आपको पाई जाता है लाल मिट्टी, तो इधर पाई जाता है लेटेराइट मिट्टी। ध्यान दीजिए, ये लेटेराइट इधर हो गया लाल इधर हो गया लेटेराइट, ये वाला लेटेराइट, ये वाला हो गया लाल मृदा। तो मतलब दोनों साथ साथ पाए जाएंगे, क्योंकि इसका निर्माण लाल के ही टूटने फूटने से हुआ है। जब ये लाल मृदा लाल, तो लेटेराइट भी लाल, लेटेराइट भी लाल। जब लाल होने के कारण क्या जानते कि आयरन ऑक्साइड उपस्थित होने के कारण ये भी लाल, क्योंकि इसी के टूटने फूटने से हुआ। हाँ, इसका विस्तार देखिए लिए कि तट के पास है। इसमें जो है ना, ये जो है, इसमें खेती जो होता है आपको, चाय की खेती, इलायची का खेती और काजू, तो मतलब चाय के लिए उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। जैसे चाय जो अपना लोग पीते हैं, चाय की खेती, इलायची हो गया, चाय हो गया, इलायची हो गया, उसके बाद आपको क्या कहते हैं, काजू हो गया। इस सब का खेती जो होता है लेटेराइट मिट्टी। तो सबसे अच्छा क्वेश्चन, चाय के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन हो गया, तो आपको लेटेराइट मिट्टी हो गया। तो चलिए अभी इनके बारे में लिखते हैं अपना सब। आइए, लेटेराइट मृदा उच्च ताप एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं। अब आइए इसके बारे में लिखते हैं अपना सब, इसके बारे में अपना सब लिखते हैं। लेटेराइट मिट्टी लिखिए, लेटेराइट मृदाएं, लेटेराइट मृदाएं जो है ना उच्च ताप एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्र में, भारी वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है, भारी वर्षा वाला क्षेत्र में पाई जाती है। मतलब जो है ये मृदाएं जो है ना, तो एक प्रकार समझिए इसका भी निर्माण है, देखिए पाए जाते हैं। देखिए इसका निर्माण लाल मृदाएं में अपरदन एवं निक्षेपण अपरदन एवं इसका निर्माण लाल मृदा में अपरदन एवं निक्षेपण से होता है। ये भी लाल रंग के होते हैं, देखिए ये भी जो है ना लाल रंग के होती है। आप लोगों को पता है लाल रंग होने का कारण क्या है, लो ऑक्साइड। क्या है, लो ऑक्साइड।
और इसका भी विस्तार जो है ना, जहां जहां लाल मृदाएं पाई जाएगी वहां, इसका मतलब वहां लेटेराइट मृदाएं भी पाई जाएगी मतलब जहां जहां पाई जाएंगी, लाल बता दिए। अर्थात ये भी तटवर्तीय क्षेत्र में पाई जाती है, ये भी तटीय क्षेत्र में पाई जाती है। तटीय मतलब क्या, यहां से लेकर के यहां तक, ये तटीय, यहां से लेकर के इस तट में जो भी आ जाएंगे उस सब में इसका भी विस्तार होंगे। इतना बात आप लोग लिखिएगा। आइए अब देखते हैं अपना सब मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, देखिए इस मिट्टी में, इस मृदाएं में चाय की खेती, चाय, काजू, चाय हो गया, काजू हो गया, इलायची क्या होगा, इलायची होगा, इस मृदाएं में चाय, काजू, इलायची आदि की खेती होती है। आदि मतलब आदि नहीं, आदि मतलब और आ सकते हैं। इसका मुख है आपको कौन, इलायची की, सॉरी इसका मुख है आपको चाय। तो बड़ा पूछे जाते, VVI है, बड़ा VVI है। प्रश्न पूछेंगे क्या, किस मृदा में चाय की खेती होती है, तो लेटेराइट मृदा भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है, तटीय क्षेत्र में पाई जाती है। और जहाँ पे ये भी लाल होती है, लाल मृदाएं के जो है उन्हीं अपरदन और निक्षेपण से इसका निर्माण हुआ है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद आगे चलेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए, आइए फटाफट समझिए। लेटेराइट मृदा उच्च ताप एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। मतलब इस तट वाला क्षेत्र में भारी वर्षा होते हैं, तापमान भी रहते हैं। आइए, इसका निर्माण लाल मृदा में अपरदन एवं निक्षेपण से होता है। तो लाल मृदा के ही टूटने फूटने से बात, इसलिए ये भी लाल रंग की होती है। और ये सुनिए, जहां जहां लाल मतलब जहां जहां लाल पाए जाएंगे वहां वहां आपको लेटेराइट मृदा की पाई जाएगी। समझ गए ना। ये सभी मिट्टी, ये सभी तटीय क्षेत्र में पाई जाती है, ये वाला क्षेत्र में पाई जाती है। इस मृदा में चाय की खेती, काजू खेती, इलायची की खेती इस मृदा में होती है। किसमें, लेटेराइट में। तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आइए फटाफट, आज देरी नहीं करेंगे ना, आगे भागेंगे। चलिए, तो अभी देखिए कि हम कितना मृदा पढ़ा दिया अभी तक में, हम आपको गिना देते हैं। आपके एग्जाम के लिए इतना ही सफिशिएंट है। हम जितना अभी तक मृदा पढ़ाए हैं, पिछला वीडियो से लेकर के अभी इतना इस वीडियो में, बस इतना कम से कम याद रखिए। पहला हम बताए थे आप लोग को, देखिए भारत की मृदा में कौन कौन पढ़ाए, देख लीजिए। भारत की मृदा पिछले वीडियो से लेकर के अभी सबसे पहले बताए थे जलोढ़ मृदाएं। दूसरा बताए थे काली मृदाएं। तीसरा बताए लाल मृदाएं। चौथा बताए लेटेराइट मृदाएं। बस ये 4 क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में सफिशिएंट है, और बाकी बात जब डिटेल पढ़िएगा तो आएंगे, पढ़िएगा। ये 4 बता दिए, चारों के बारे में आप बना लीजिएगा। अब चलते हैं नया चैप्टर भारत भूगोल में शुरू करते हैं। आप आइए,
अब देखते हैं, अब अगला चैप्टर है आपको, देखते हैं भारत की कृषि। देखते हैं अगला चैप्टर का नाम क्या है, भारत की कृषि। आइए अगला चैप्टर आप लोग में नया चैप्टर, भारत की कृषि, एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया, भारत की कृषि। तो भारत जानते हैं कि एक कृषि प्रधान देश है। भारत कैसे है, भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो अब ये देखते हैं